थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू भाईजानी। हाथों में लैपटॉप दबाए तकरीबन भाग कर वो अपने कमरे की तरफ जाती, ऊंची ऊंची आवाज में कह रही थी। उसके काले बाल उसकी कमर पर झूल रहे थे। गोद में लैपटॉप रखे उसकी नाजुक गोरी उंगलियां लैपटॉप के काले रंग के कीबोर्ड को टिपटपा कर चलाना शुरू कर चुकी थी। आई एम सो हैप्पी, आज फाइनली मेरा गिफ्ट, मेरा लैपटॉप मुझे मिल गया। पता है, मेरे भाई दुनिया के बेस्ट भाई हैं। अब मैं इसमें अपने दिल की सारी बातें लिख सकूंगी, और वो सब लिख सकूंगी जो मैं सोचती हूँ, जो मैं चाहती हूँ, जो मैं किसी से कह नहीं पाती। खुद कलामी करती वो तेजी से उंगलियां चला रही थी। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा था। लैपटॉप की स्क्रीन पर सफेद रंग का पेज खुल चुका था, जिस पर सबसे पहले लिखा गया था, ये है बिस्मल की डायरी। हाय माय डियर फ्रेंड, मुझसे मिलो, मैं हूँ बिस्मल मुर्तज़ा। और तुम? मैं तुम्हें क्या कहूँ? माय लाइफ या माय पार्टनर इन क्राइम? अच्छा ये बताओ, तुम्हें मुझसे मिलकर कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, तुम्हें पाकर। बहुत इंतज़ार था मुझे तुमसे मिलने का, तुमसे अपने दिल की बातें करने का। हाँ भाई, पता है मुझे, तुम्हें भी मुझसे मिलकर अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि बुरी तो मैं हूँ नहीं, तो मतलब अच्छी लगूंगी ना। ओह अच्छा यार, अब बाकी बातें रात में करूंगी छिपकर। फिलहाल मुझे अम्मी बुला रही हैं। ओके बाय, अपना ख्याल रखना मुझसे मिलने तक। और ये मैं तुम्हें नहीं, तुम मुझे कह रही हो, है ना? मैं तुम्हें बताती हूँ, बिस्मल की दोस्तें तो बहुत हैं, पर वो फिर भी अकेली है। उसके पास उसकी जिंदगी में कोई भी ऐसा नहीं जिससे वो अपने दिल की सारी बातें कर सके। या शायद मुझे कोई ऐसा चाहिए ही नहीं। मैं सिर्फ खुद की ही दोस्त बनना चाहती हूँ। वैसे तो मैं अल्लाह ताला से सब बातें कर लेती हूँ, और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है उनसे बातें करना, क्योंकि वो मुझे सुनते हैं, मुझे मुझसे ज़्यादा जानते हैं, और चूंकि उन्हें पहले से सब इल्म है, उनसे कुछ छुपा नहीं। लेकिन कमज़ोर इंसान हूँ ना, तो कभी कभी दिल कोई ख़ास दोस्त भी चाहता है ना, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। हालांकि सुमैया भी है, पर वो मुझे कुछ बोलने नहीं देती, हर वक्त लेक्चर देती है। अरे यार, इतने लेक्चर तो मुझे अम्मी भी नहीं देती। इसलिए तुम ही हो अब मेरी सहेली, ठीक है ना माय सीक्रेट पार्टनर? यार आज मौसम कितना प्यारा हो रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं। अल्लाह करे बारिश भी हो जाए तो सच्ची मजा आ जाए। पता है, मुझे बारिशें बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए अब मैं तो चली बाहर मौसम एंजॉय करने। बाद में बात करते हैं, बाय बाय। सुनो, तुम मुझसे नाराज तो नहीं? मैंने इतने दिन से तुमसे बात जो नहीं की। हाँ, तुम्हें मुझसे नाराज होना भी नहीं है, क्योंकि यार मुझे मनाना नहीं आता, इसलिए खुद ही मान जाना ना। अच्छा चलो, अब मैं तुम्हें बता दूं कि मैं थी कहाँ इतने दिन। यार वो मैं समिया के घर थी, और चूंकि तुम साथ नहीं गई, इसलिए चलो तुम्हें आज सब बताती हूँ, ठीक है ना? एक एक बात कि मैंने क्या क्या किया। चलो फिर सुनो। मैं समिया की तरफ गई तो वो मोहतरमा सो रही थी मजे से, और उसको ऐसे सोता देखकर मुझे हजम नहीं हुआ, यानी कि मेरा दिल किया मैं उसके साथ थोड़ी मस्ती करूं, और मैंने ऐसा ही करना शुरू किया, क्योंकि जो मैं ठान लूं तो फिर मैं वो हूं जो रुके न रुके। और मैंने उसके प्यारे से चेहरे पर एक प्यारा सा मेकअप करने का इरादा किया, पर ऐन वक्त पर शैबी भाई आ गए। मुझे लगा अब तो बसमल तो गई काम से, पर नहीं, उन्होंने तो उल्टा मेरा साथ दिया और उसकी तस्वीर बना ली। उसकी तस्वीरें देखते हुए हम हंस रहे थे कि उसकी आंख खुल गई और वो हमें घूरती वहां से निकलने लगी। तभी शैबी भाई ने उसे रोका, पर वो बिना सुने चली गई, और हम एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। लेकिन कोई नहीं जी। अरे अभी आगे तो सुनो। जब शाम में हम सब साथ बैठे चाय नौश कर रहे थे तो शैबी भाई को शरारत सूझी। उन्होंने समिया को वो तस्वीरें दिखाना शुरू की। तस्वीरें देखनी थी कि वो बेचारी घबराकर बोली, शैबी भाई आपने ये किसकी तस्वीरें अपने मोबाइल में रखी हुई हैं? तौबा तौबा, कैसी शक्ल बना के आंखें बंद कर रखी हैं। कोई हाल नहीं आजकल के लोगों का, उल्टी सीधी तस्वीर बनाकर डाल देते हैं नेट पर। बस क्या था, हम अपनी हंसी पर बमुश्किल काबू पा रहे थे, मगर हमारी शक्लें देखकर वो कुछ उलझ गई। आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो एक दूसरे को देखकर? समिया शकी नजरों से अटकती जबान के साथ पूछने लगी, तो मैंने अपनी हंसी होठों के बीच छिपाना चाही, पर फिर जब कुछ देर बाद हमसे रहा नहीं गया तो शैबी भाई ने उसे पूरी बात बता दी। ये सुनना ही था और वो रोने धोने बैठ गई।
ऐसे भी कोई करता है कि अपनी बहन के साथ, ऊपर से तस्वीरें भी बना ली, फौरन डिलीट करे, अभी के अभी इसी वक्त डिलीट करे। पर हमने उसको थोड़ी देर और खपाया, फिर कहीं जाके डिलीट कर दी। अल्लाह, किसी को तंग करने में कितना मजा आता है बसमल को। तुम्हें भी मजा आया ना सुन के? क्यों कोई मेरी बात नहीं समझता? हमेशा मैं ही क्यों गलती पर होती हूँ? जिसे देखो घर में मुझे ही बातें सुनाता है, डांटता है। मैं क्या यहाँ बातें सुनने के लिए पैदा हुई हूँ? मुझे नहीं बात करनी किसी से भी, तुमसे भी नहीं, बाय। ठक से लैपटॉप बंद किया। बसमिल तितलियों की तरह फिजाओं में उड़ती, बादलों में छुपकर उड़ते परिंदों से मस्ती करती, हवाओं में खो जाए। ऐ काश मेरे पास पर होते इन परिंदों जैसे, या मैं कोई परी होती, वो फेरी टेल्स टाइप, या और कुछ नहीं तो कोई जादू ही होता मेरे पास। हाय, तब कितना मजा आता ना, पिंजरे में कैद उन तोतों को दाना डालती। वो खुद से गोया थी। आज मैंने फिर एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में किसी अपने को देखा। पर कैसा है, कौन है, जाने वो कहाँ है, जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है। देखे घूर घूर के यूं ही दूर दूर से, उससे कहो मेरी नींद न चुराए, मेरे ख्वाबों में जो आए, आकर मुझे छेड़ जाए। पता नहीं कभी सामने भी आएगा या बस ख्वाब नहीं छेड़ जाएगा। तकिया सीने से लगाए वो मुस्कुरा दी। तुम्हें एक राज की बात बताऊं? मुझे ना ऊंचाई से बहुत डर लगता है। नीचे देखने से खौफ आता है, लेकिन बुलंदी से नीचे देखना बहुत अच्छा भी लगता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया के बीच में एक अलग दुनिया बसी हुई है, कहीं सबसे ऊपर, फिर बीच में और फिर सबसे नीचे। हालांकि इतना तो मैं जानती हूँ, आसमान के 7 दर्जे हैं, लेकिन वो तो बहुत ऊपर कहीं होते होंगे ना। उनकी सैर करना इस दुनिया में तो मुमकिन नहीं। वैसे अल्लाह ताला ने कैसी दुनिया बनाई है? एक ये दुनिया और वो दुनिया, सांस चले तो ये दुनिया, वरना वो दुनिया। वो समंदर किनारे बैठी चमकते सूरज को देख रही थी, जो अभी कुछ ही लम्हों में फिर से ढलने की तैयारी में था। कभी कुछ लोग कहते हैं सूरज डूब जाता है, लेकिन असल में वो तो बस गुरूब होता है, छुप जाता है, और फिर कैसे रात आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने में समाती काली चादर उड़ा देती है। और ये मंजर बहुत दिलकश होता है, खास उनके लिए जो उसे मन की आंखों से देखने वाले होते हैं। सूरज चांद के पीछे कहीं छुपकर उससे गले मिलता है। बिस्मिल की नज़र सूरज के मंजर से हटी तो समंदर की आती जाती लहरों पर रुकी। उसको गहरे पानी से खौफ आता था, लेकिन वो फिर भी समंदर की गहराइयों में उतरकर उसकी तह तक पहुंचना चाहती थी, पानी की वो अलग दुनिया देखने। अरे, पर मैं अभी मरना नहीं चाहती। मेरा दूर दूर तक ऐसा कोई इरादा नहीं। वो समंदर के इतने करीब होकर उसमें उतर नहीं सकती थी, सो किनारे पर बैठी रेत पर उंगलियां चलाती अपना दिल बहला रही थी। लेकिन इस दिल का क्या करती जो कुछ लम्हों बाद फिर पानी की तरफ खींचा चला जाता, जैसे मछली पानी में जाने को मचलती है। ज्यादा ना सही, पर वो थोड़ा सा आगे जाकर उस पानी को छूना चाहती थी। पर आसिया बेगम की नजरें उसके ताक़ुब में थी, कहीं वो पानी में गिर ना जाए। भला मैं क्या बच्ची हूँ? कायम उसका ख्याल रखना जानता था। उसने पानी की तेज और अचानक आती लहरों से लड़ते हुए बिस्मिल का हाथ मजबूती से पकड़ रखा था, और वो भाई का हाथ पकड़े अपने ख्यालों में गुम थी, जहाँ उसे तस्वुर में किसी और को देखना शुरू कर दिया था, जिसका चेहरा समंदर की जानिब था और वो उसका हाथ थामे समंदर की लहरों के साथ साथ थी। दिल में अजीब गुदगुदी का एहसास उठा। वो आने वाला कल कितना हसीन होगा ना, जब उस खास का हाथ उसके हाथ में होगा, और समंदर का यह किनारा। उसने सोचकर एक ठंडी आह भरी कि अचानक पानी की एक तेज लहर उससे टकराई और वो संभली। वो उन लहरों से डरकर मजबूती से उसे थाम लेगी। वो खुद को उन खूबसूरत लम्हों में मुसलसल तस्वर कर रही थी, जिसमें अब वो दोनों एक दूसरे पर पानी उछाल रहे थे। मैं एक बहुत आम सी लड़की हूँ, लेकिन मैं ख़ास बनना चाहती हूँ। किसी की नज़रों में, किसी की सोचों में बसना चाहती हूँ। अगर कोई मेरा दिल धड़का सकता है, तो मुझे भी किसी के दिल की धड़कन बनना है, जिसके मद्दम होने से उसे उसका दिल बंद होता महसूस हो। ये ज़िंदगी कितनी प्यारी,
हसीन है अल्लाह ताला का इंसान को दिया हुआ खूबसूरत तोहफा। मेरा दिल चाहता है मैं ज़िंदगी का हर वो पल जीऊँ जो मुझे सांस लेने के लिए मिलता है। मैं खुश रहना चाहती हूँ, हमेशा दूसरों को खुश रखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता नहीं है। या मैं सबको नाराज़ कर देती हूँ या सब मुझसे नाराज़ रहते हैं। उसे हल्का सा बुखार क्या चढ़ा। कायम उसके लिए उसके पसंदीदा फूल ले आया। वो खुश होते हुए उन फूलों को छूने लगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, कई बार हुआ था। कायम उसकी तबीयत ख़राब होने पर हमेशा उसके वही पसंदीदा फूल ले आता, जिन्हें देखकर उसका चेहरा खिल उठता। और ये सिर्फ गुलाब के फूल नहीं थे, इसमें हर रंग के लाल, पीले, गुलाबी, सफ़ेद फूल थे। और अगर इन सब रंगों को एक साथ जोड़ दो तो एक रंग बिरंगा खूबसूरत गुलदस्ता बन जाता है, जो उसे बताता है कि ज़िंदगी कितनी रंगीन और हसीन है, इन फूलों के गुलदस्ते जैसी। और साथ साथ इन सब में एक खुशबू उठती है, ऐसी दिलफरेब खुशबू जो सबको अपनी तरफ खींच ले। आज मैं नाराज़ हूँ, पर किससे पता नहीं। अल्लाह ताला क्या एक मुश्किल थोड़ी होती है जो दूसरी भी मिल जाती है। क्या दुनिया जहाँ की सारी टेंशनें और मुश्किलें सिर्फ मेरे लिए रह गई हैं, या मैं ही सारी मुश्किलात की जड़ हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ ना, दिल चाह रहा है सो जाऊँ। पता नहीं ज़िंदगी को मुझसे या मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए, किस चीज़ की तलब या तलाश है। क्यों मेरी नज़रें भटकती रहती हैं इधर से उधर, जैसे कुछ ढूंढ रही हूँ, पर क्या, किसको और क्यों। सब कुछ तो है, फिर क्या कमी है ऐसी। जिसे देखो मुझे समझाता रहता है, पर मुझे समझने की कोई कोशिश ही नहीं करता। बस ये ना करो, वो ना करो, चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो, हंसो कम। अब बताओ भला मेरे हंसने या ज़्यादा बोलने से बिल आ जाएगा क्या? और मैं इतना भी कब बोलती हूँ ना, खामोशी से तो तुमसे बातें करती हूँ डायरी। और पता है जब नहीं बोलती तो सब कहते हैं चुप क्यों हो, क्या हुआ। हाय रे मेरी बेचारी ज़िंदगी, तेरी किसी को कदर नहीं। एक तो पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। मुझे मेरे रिश्तों से बहुत मोहब्बत है, मैं इन रिश्तों में अपनी ज़िंदगी ढूंढती हूँ, पर मैं अक्सर एक खौफ की कैफियत का शिकार रहती हूँ। मैं अपने रिश्तों को खोने से, उनसे दूर होने से बहुत डरती हूँ। सफ़ेद बादलों के टुकड़ों पर जर्दी माइल शाम छाई उन्हें और हसीन और दिलकश बना रही थी। लेकिन इस खूबसूरती से बेखबर वो अपने कमरे में बेड पर बैठा लैपटॉप की स्क्रीन को देख उसके लबों के साथ आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। ओह यार, ये तो कोई लड़की लग रही है, वो चहका खुश सा हुआ। चलो कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला था मेरी जिंदगी में। हाय बिस्मिल मुर्तज़ा, मुझसे भी मिलो, मैं हूँ शामिर खावर शाह। खूबसूरत हल्का सा कहका लगाता है और लैपटॉप ऑफ करने के बजाय स्लीप मोड पर डालकर साइड पर रख देता है, और फिर खुद ही साइड पर रखे लैपटॉप को तिरछा हो देख दोबारा मुस्कुराने लगता है और बेड की ढो से टेक लगाई ही मोबाइल उठाकर चेक करने लगा, जिसमें चंद काम के रिलेटेड मैसेजेस आए होते। पर फिलहाल इन्हें ओपन करके देखना दूर तक उसके मूड में नहीं था, सो मोबाइल वापस रखकर लेट गया और अपना एक हाथ सर के नीचे और दूसरा अपने सीने पर रख छत को देखता है। उसके होठों पर अभी वही मुस्कान थी। इतने में मगरिब की अजान गूंजना शुरू हुई तो वो उठा और नमाज के लिए मस्जिद जाता है। मस्जिद से घर वापसी पे बेड पर बैठता वो दोबारा लैपटॉप ऑन करता है। स्क्रीन पर अभी तक वही पेज विराजमान था जहां पिछले 4 सालों के छोटे छोटे फोल्डर्स थे, लेकिन लास्ट में एक बिना नाम वाला भी फोल्डर मौजूद था। अचानक उसे थोड़ा तजस्सुस उठा और वो माउस पे उंगली फेरता उस फोल्डर को क्लिक करता है। फोल्डर झट से खुला, मगर खिलाफे तवक्को उसमें एक और फोल्डर देख यकायक शामिर का दिल धड़का। पता नहीं इसमें ऐसा क्या होगा। अपना एक हाथ दिल पर और दूसरा माउस पर उंगलियां फेरता उस फोल्डर पर क्लिक करता खोला।
पर उसमें फिर एक नया फोल्डर निकला। उसका इश्तियाक मजीद बढ़ा। धड़कते दिल के साथ बिना लम्हा लिए वो उस फोल्डर को ओपन करता है। क्या पता इसमें बिस्मिल की कोई तस्वीरें भी हों। वैसे है तो ये सरासर गैर इखलाकी हरकत, पर मैं कोई बुरी नीयत से तो नहीं देख रहा। बस ये देखना चाहता हूँ कि जिसकी बातें ऐसी हैं वो खुद कैसी है। पहली ख्वाहिश ने दिल पे कदम धरा, पर ये क्या, एक और फोल्डर उसका मुंतजिर। अब ये क्या? खैर वो यहाँ भी बगैर रुके उसे ओपन करने से गुरेज नहीं करता, लेकिन एक और फोल्डर बना उसे नाक मुंह चढ़ा रहा होता है, अगरचे के वो भी आखिरी नहीं निकला, क्योंकि अगला एक और फोल्डर उसे अपनी जियारत दे गया। हैं? ये भी खाली? पागल है क्या? बस खाली फोल्डर्स पर फोल्डर्स बनाए हैं अवीन। उसे निहायत कोई बचकानापन लगा और बेजारी भी हुई। चलो यहाँ तक आ गया हूँ तो ये आखिरी भी चेक कर लेता हूँ। हो सकता है ये आखिरी ही हो, और वो वाकई आखिरी फोल्डर रहा, पर उसमें कोई तस्वीरें नहीं बल्कि मोबाइल नंबर, आईडी और कोड दर्ज थे। बट बिना पासवर्ड के सच में पागल है लड़की। कुछ स्पेशल लाइंस लिखी हुई थी, ये तो अच्छी हैं, यानी फिल्मी होने के साथ साथ मैडम काम की बातें भी कर लेती हैं। यार डायरी, पता है मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। तुम भी जानना चाहोगी ना क्यों और कैसे? हाँ, तो मैं बता रही हूँ ना तुम्हें। लैपटॉप को पकड़े खुद की जानिब इशारा किया और फिर उसी हाथ से चेहरे पर आती बालों की छोटी छोटी लटों को पीछे करती दोबारा दिखने लगी। तो तुम्हें बताऊं, वो ना आज फिर मैंने एक और खूबसूरत ख्वाब देखा। एक तो यार पता नहीं मेरी याददाश्त खराब है या मुझे सिर्फ ख्वाब ही याद नहीं रहते। जो भी हो, उसका असर मुझ पर सारा दिन छाया रहा और एक खूबसूरत सा एहसास आज मेरे साथ साथ था। लेकिन यार पता है, मुझे अक्सर बुरे ख्वाब याद रह भी जाते हैं। वैसे मैं भी ना पागल ही हूँ। खैर ऐसी भी बात नहीं है, खुड़ी मैं बहुत सियानी हूँ। अरे मैं भी ना, तो मुझे ख्वाब तो याद नहीं है, पर ये याद है कि वो ख्वाब बहुत अच्छा सा था, कोई रोमांटिक सा। हाय, दिल करता है कभी उठूं ही ना इतने मीठे ख्वाब से। उफ, कहाँ हो छुपे मेरे सपनों के शहजादे? कब से वेटिंग लिस्ट में डाल रखा है, और कितना कराओगे इंतजार? वो क्या कहते हैं ना, इंतहा हो गई इंतजार की। आई ना कुछ खबर मेरे राजकुमार की। वैसे तुम्हें याद है ना मुझे ख्वाब देखना कितना पसंद है, खासकर जाती आंखों के देख के ख्वाब। वैसे ख्वाबों की दुनिया कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। दिल करता है कि मैं उन्हीं ख्वाबों में कहीं खोई रहूं, कभी इन ख्वाबों से बाहर ना निकलूं। हाँ तो और क्या, इस जहां के स्यापे ही नहीं खत्म होते। वेरी इंटरेस्टिंग। यानी यूएसबी की मलिका को बस ख्वाबों में सोना और जागना, उठना बैठना ही पसंद है। और तो और मैडम न सिर्फ खुद से बातों की शौकीन है, बल्कि फिल्मी भी कम नहीं। अल्लाह माफ़ करे कितने इंडियन गाने आते हैं से, पर क्या करें, हमारी कौम को बिगाड़ने में सारा हाथ ही इन हमसायों का है। पर ये जो थोड़ी पागल है ना, सयानी भी लगती है और नहीं भी। वो हल्का सा हंसता है। अभी वो मजीद भी आगे पढ़ना चाहता था कि उसके मोबाइल की बेल बजने लगी। मोबाइल स्क्रीन पर लिखा नाम देखकर मुस्कुराहट उसके लबों पर और गहरी हुई। ज़हे नसीब, आज कैसे याद आ गई जनाब को मेरी? अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। और आज भाई को कैसे कॉल कर ली बहुत दिन बाद? उसकी अपने छोटे भाई समीर से बात हो रही थी। भाई आपको और मामा को बहुत मिस करता हूँ, बट आप जानते हैं ये लास्ट ईयर है मेरा, तो बस थोड़ा स्टडी में ज़्यादा बिजी हूँ। पर आप भी तो अब कॉल नहीं करते। उसकी भी मजबूरी थी, लेकिन काफ़ी वक्त से शाहमीर भी उसे कॉल नहीं कर रहा था। यार बस मेरा भी यही हाल है, आजकल काम में ही उलझा हुआ हूँ। तुम बताओ महरोश कैसी है? जी भाई वो भी ठीक है। और मामा कहाँ है? कब से कॉल कर रहा था पर रिसीव नहीं कर रही वो। हाँ यार, वो आंटी खान की तरफ गई हुई हैं। एक तो ये मिसेस खान कभी मामा का पीछा नहीं छोड़ती। आवाज में गुस्सा की कैफियत थी। बुरी बात है समीर। अच्छा सॉरी, और कुछ चाहिए तो नहीं ना? शामीर को लगा कहीं पैसों की जरूरत ना हो उसे। नहीं भाई चलें ठीक है, मैं फिर बाद में बात करूंगा। मामा को सलाम कह दीजिएगा मेरी तरफ से। ओके कह दूंगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। शामीर ने मोबाइल अभी साइड पर रखा था कि गेट पर मामा की कार का हॉर्न सुनाई दिया। वो उठकर कमरे से बाहर आ जाता है। तुम सोए नहीं अभी तक?
उसको सामने से आता देख मेहर बेगम पूछती हैं। नहीं मामा, मैं तो जाग रहा हूँ अभी। और डिनर किया आपने? हाँ, तुम्हें बताया तो था ना, मिसेस खान खाना खाए बगैर आने नहीं दे रही थी। और तुमने खाया कुछ? नहीं मामा, लंच लेट किया था और उसके बाद दिल नहीं किया। भूख हुई तो खा लूंगा कुछ। उसने लापरवाही से बताया। ओके, चलो मैं रेस्ट कर लूं, आज बहुत थक गई हूँ चंदा। मेहर बेगम उसके कंधे पर हाथ रखती बोली। उनकी थकन उनके चेहरे पर थी। वो मामा, समीर की कॉल आई थी। हाँ, मुझे भी कर तो रहा था वो कॉल, लेकिन कुछ खवातीन पास होने की वजह से मैं उठा नहीं सकी उसकी कॉल। और ठीक है वो जी ठीक है वो। चलें फिर अब आराम करें। वो जाने के लिए मुड़ने लगा। अच्छा सुनो शामिर, उसे जाने के लिए पलटता देख मेहर बेगम उसे रोकती हैं। जी बोलें। वो रुककर उन्हें देख पूछता है, वो मिसेस खान की बेटी है सना, आजकल पाकिस्तान आई हुई है। अच्छा, कहाँ से आई हुई है? उनके बताने पे वो भी पूछ लेता है। कनाडा से आई है और बहुत अच्छी लड़की है। ओके, अच्छी बात है, मगर आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? उसे अंदाजा तो हो गया था, बस शामिर, क्योंकि वो मुझे अच्छी लगी है तुम्हारे लिए, और मैं चाहती हूँ तुम एक बार इससे मिलकर बात कर लो। उसकी ये अजली लापरवाही देख वो अपनी बात पर जोर देने लगी। नॉट अगेन वालिदा। यस, इट्स अगेन माय डियर सन। मेहर बेगम जानती थी वो खुद तो हाथ आएगा नहीं। शामिर, सुनो, वो वाकई बहुत अच्छी है, प्लीज एक बार बात कर लो, मैंने उसे तुम्हारा नंबर दिया है। शामिर के देखने पर वो उसे बताते बोली। ओह मामा, आपने मेरा नंबर क्यों? उनके नंबर देने पर वो बुरा माना गया। शामिर, कुछ भी कहने से पहले एक बार मिलकर देख तो लो। कह रही हूं ना, वो अच्छी लड़की है, तुम्हें पसंद आएगी। और वैसे भी तुम एक साथ कॉलेज में पढ़ते भी रहे थे। अच्छा, बट मेरी क्लास में तो सना नाम की वो बात करते करते ठटका। अच्छा, पर सना ने ही तो मुझे बताया था कि वो। पता नहीं, होगी शायद, मुझे नहीं याद। अच्छा, चलो फिर भी तुम मेरी खातिर उससे बात तो कर लेना। वो उसे मजीद इसरार करती हैं। ठीक है मामा, अब मैं जाऊं? हाँ, लेकिन भूलना मत उससे बात करना, वो उसे दोबारा कहती हैं। वो आगे से बिना कुछ कहे वापस आ गया और अपने कमरे का दरवाजा लॉक करके वो सोचता बेड पर बैठ गया। ये सबको क्या हो गया है? जिसे देखो मेरी शादी की फिक्र, और वो चिपकू सी सना। मुझे अच्छे से याद है, एक ही तो थी मेरी क्लास में सना, जिसे हर वक्त मैं ही पूरे कॉलेज में नजर आता था। शामिर का मूड शदीद खराब हो गया था। एक नई मुसीबत। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। शायद इंसान अपने लिखे नसीब से लड़ भी ले, मगर वो उससे कहीं भागकर छुप नहीं सकता। वो कहीं भी छुपा हुआ हो, उसका नसीब उस तक पहुंचने का रास्ता निकाल ही लेता है। वो एक शेर है ना किसी शायर का, लड़ लिया सबसे और हार गए नसीब से।